किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आप सभी को पता है कि किसान अब मौके के ऊपर नरमा में जो बीमारियां आती हैं उन बीमारियों के लिए अनेक प्रकार की जो जहर मान लो, पेस्टिसाइड मान लो, उनकी खरीदारी कर रहा है और लगातार अपनी फसलों के ऊपर छिड़काव कर रहा है। साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे बढ़िया रिजल्ट कौन सी स्प्रे का आ रहा है, कौन सी स्प्रे किसान को करनी चाहिए ताकि उसका पैसा भी बचे, रिजल्ट भी बढ़िया हो और फसल में भी किसी तरह का नुकसान नहीं हो। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनय निवेदन करता हूं कि बहुत से किसान भाई अपनी नरमा की फसल के अंदर साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइपरमेथ्रिन का प्रयोग आपके नरमा की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि साइपरमेथ्रिन जो है सफ़ेद मक्खी की माँ है। यदि कोई किसान साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल 1 या 2 बार कर देगा तो उस नरमा के अंदर बढ़वार भी रुक जाएगी और सफ़ेद मक्खी का अटैक भी बढ़ जाएगा। साथियों, जो साइपरमेथ्रिन जिस कीड़े को अटैक करती थी, जिस कीड़े को मारती थी, वो कीड़ा नरमा की फसल में अब नहीं आ रहा है, क्योंकि उस कीड़े का रंग काला होता था, मुंह लाल होता था, जो कपास की फसल में आता था, और फेनबाल और साइपरमेथ्रिन का प्रयोग करके किसान उसको कंट्रोल करता था। इसलिए सबसे पहले तो मेरा हाथ जोड़ के विनय निवेदन है कि कोई भी किसान अपनी नरमा की फसल में कृपया करके साइपरमेथ्रिन का प्रयोग करने से बचे। और मैं हर एक तरह की जानकारी किसान को सावधान और सचेत करने के लिए लगातार बता रहा हूँ कि आप यदि खर्च बचाना चाहते हैं, फसल को ठीक से बनाना चाहते हैं, तो कृपया करके इन बातों पर ध्यान दें। और जो मैं रिजल्ट के तौर पर आपको स्प्रे बता रहा हूं और उन स्प्रे करने से किसान को भारी फायदा हो रहा है, उन्हीं स्प्रेयों का, इन्हीं दवाइयों का प्रयोग करें। और इसीलिए यदि जानकारी की इच्छा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें। साथियों, मैं बार बार बता चुका हूँ कि रीठा, नीम ऑयल और तुम्बा, इसके साथ आप प्रोक्लेम मिला सकते हैं, जो ज़रूरी है क्योंकि थ्रिप का अटैक प्रोक्लेम कंट्रोल करती है। दूसरा, गुलाबी सुंडी के अंडों को भी प्रोक्लेम कंट्रोल करती है। इसमें हरा तेला की मार जो लगातार हमारे पिछले साल भी देखी गई, अब की बार भी किसान को नुकसान पहुंचा रही है, उस हरा तेला को ख़त्म करने के लिए आप इक्तारा, मोनो, इन दवाओं का यदि यूज कर रहे हैं तो इनका रिजल्ट अब की बार भी कम देखने को मिल रहा है, पिछली बार भी कम देखने को मिला था। इसलिए आप इस बारे 70% कॉन्फिडोर आ रही है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हरे तेलों को मारने वाली दवाई बाजार में यदि मिलती है तो आपका उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सफ़ेद हरे तेले को कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, ये जो मिश्रण मैं आपको बता रहा हूँ, जो रीठा, तुम्बा, नीम ऑयल और ये प्रोक्लेम जो इमामेक्सिन बेंजोएट की साल्ट की दवा आती है, ये और तेले वाली, इस मिश्रण का 3-4 वर्षों से बेहतर रिजल्ट किसान के खेत में फसलों पर देखा गया है। दूसरी बात, इस मिश्रण के द्वारा मान के चलो कि किसान का खर्च भी बहुत कम आता है, क्योंकि ये बहुत ही कम खर्च के अंदर 300 रुपये के लगभग यदि खर्च करके किसान स्प्रे करता है तो भी किसान का काम चल जाता है। यदि 5 स्प्रे करेगा तो 1500-2000 रुपये के अंदर किसान का प्रति एकड़ का खर्च आएगा। अभी साथियों, फाल का समय है। कुछ किसान भाई चिंतित हैं कि हमारे फाल गिर रहा है। साथियों, मैं आपको बता भी चुका हूँ और दोबारा फिर बता रहा हूँ, यदि आपके नरमा की हाइट ज़्यादा है, यदि आपके खेत के अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा है, मौसम ठंडा है और फाल गिर रहा है, तो आप NAA हार्मोन जो प्लानोफिक्स के नाम से दवाई बाजार में आती है, उस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दवाई आपके फल फूल को बढ़ाएगी, क्योंकि ये एक हार्मोन है, पौधे की बढ़वार को रोक देगा और पौधे का जितने भी खुराक होगी वो टिंडे, फूल और फलियों की तरफ डाइवर्ट कर देगा। दूसरी बात, कुछ किसान भाई ये बात भी कह रहे हैं कि हमारे नरमा में तो फूल तो गिर रहे हैं। साथियों, नरमा की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, नर और मादा 2 प्रकार के फल जो है नरमा, कोई भी फसल हो उसके ऊपर लगते हैं। नर जो है, मैं बता भी चुका हूँ, नर जो है टिंडा नहीं बनाता, फल नहीं बनाता, मादा फल बनाती है। नर फूल आपके पौधों पर आएगा तो 100% वो गिरेगा ही गिरेगा या फिर ऊपर सूख जाएगा। इस बारे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात,
फल बढ़ने की प्रक्रिया जो क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि शुरुआत के अंदर नरमा की फसल के अंदर आपको छोटी छोटी गुड़ियाँ दिखाई देंगी। जब वो गुड़ियाँ थोड़ा बड़ा होंगी तो क्या होगा कि वो सफ़ेद फूल के रूप में सफ़ेद फूल उसमें खिलना शुरू हो जाएगा और सफ़ेद फूल धीरे धीरे 1-2-4 दिन के अंदर वो अपना रंग बदलना शुरू कर देगा और वो गुलाबी रूप धारण करना शुरू कर देगा और जब पूर्ण रूप से लाल हो जाएगा तो वो गिर जाएगा, टिंडे का आकार जो है बनना शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपके खेत के अंदर जो शुरू हो जाती है तो आप समझ लें कि आपके खेत के अंदर फल और फूल बनने शुरू हो चुके हैं। दूसरी बात, जिस फसल के अंदर जितने भी लाल और सफ़ेद फूल ज़्यादा दिखाई देंगे आप मान के चलो कि फल उसके अंदर उतना ही ज़्यादा होगा। आपको ऐसी दवाओं का प्रयोग करके अपनी फसल को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए कि जो फसल दवाएं हमारी नरमा की फसल को पकाव पर लाती हों, क्योंकि ऑलरेडी इन वर्षों में देखा गया है कि फसलों के ऊपर जो तापमान की जो मार है, तापमान जो ज़्यादा बढ़ रहा है, उस तापमान का ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तापमान की वजह से फसलें खराब हो रही हैं। इसलिए यदि हम उसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई जो पकाव लाती हैं, जो सोक्का लाती हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो पौधा स्ट्रेंथ में आएगा, वो फल और फल गिराएगा। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान पूर्ण रूप से दें। हर किसान को ये बात समझाने की कोशिश करें कि हमें नॉर्मल दवाओं का इस्तेमाल करके कम से कम खर्च फसल के ऊपर करके ठीक पैदा लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा खेत भी बचे, हमारी जेब भी बचे और हमें प्रोडक्शन भी ठीक मिल सके। साथियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, ताकि हर किसान इस बारे जागरूक हो। रीठा, नीम ऑयल, तुम्बा पाउडर और प्रोक्लेम जो ये एमएमएक्स बेंजोएट साल्ट की दवा आती है, आप तेला बाड़ी, ये मिलाकर यदि आप 2 स्प्रे 3 स्प्रे, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि दवाई बेचने वाला या कोई कंपनी वाला ये कर वो कर, भाई कोई बदलने की जरूरत नहीं है। जो दवाई ठीक रिजल्ट दे रही है, आप 10 और 15 दिन के अंतराल के ऊपर अपने खेत के अंदर नियमित रूप से स्प्रे करते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 101% फायदा होगा। और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप ज़्यादा पैसे खर्च करके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयों का इस्तेमाल करके आप बीमारी को मारना चाहते हैं, तो साथियों ये संभव नहीं है। बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, फसल को बचाया जा सकता है, संपूर्ण विनाश बीमारी का नहीं किया जा सकता। इस भ्रम में आकर के किसान अपना खर्च करने से बचे। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और इस जागरूकता और रूपी किसान का जो चैनल बनाया गया है, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है, इसका यदि आप समर्थन करते हैं या इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए। मैं हर फसल के बारे में समय समय पर किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि किसान का पैसा भी बचे और किसान का उत्पादन भी ठीक खेत से निकले। वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि इस बारे हम क्या करें। भाई एक एक बात सारे के सारे वीडियो में इस चैनल के ऊपर बनाकर डाल चुका हूं। आप यदि इस चैनल के ऊपर पूर्ण रूप से वीडियो सर्च करके देखेंगे तो आपको तमाम फसलों की जानकारी आराम से मिल जाएगी। आपको फ़ोन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान को जागरूक जरूर करें। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे विचार करेंगे, कम खर्च में ज़्यादा पैदावार लेने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।